हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ में की टीजी के आज के सेशन में। यहाँ हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सोजस बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम राजस्थान के न्यूज़पेपर का सार और सुजस बुलेटिन का सार देखते हैं। आज शुक्रवार 29 मई 2026 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 2083। आज माउंट एवरेस्ट डे भी मनाया जाता है। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान मुख्य बिंदु हम देखें तो अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीबी मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 24 मार्च से टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 24 मार्च से 100 दिवसीय प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं टीबी मुक्त भारत अभियान। शुरुआती सफलता इस विशेष अभियान के मात्र 2 महीनों में ही प्रदेश के करीब 19 लाख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। राज्य का विजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार राज्य सरकार निरामय राजस्थान के विजय के तहत टीबी उन्मूलन के लिए व्यापक स्क्रीनिंग, जांच, पोषण सहायता और सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता दे रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे 11,000 गाँवों में विशेष अभियान और चिकित्सा जाँच। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के अनुसार प्रदेश में बड़े स्तर पर जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में 11,328 हाई रिस्क गांवों और वार्डों में विशेष अभियान संचालित है। आयोजन शिविर अब तक प्रदेश के करीब 5,000 आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। एक्सरे और अन्य जांचें देखें तो सटीक जांच के लिए अब तक 16.51 लाख से अधिक चेस्ट एक्सरे और 1.41 लाख से अधिक एनएनएटी जांच की जा चुकी है टीबी के रोगों के लिए। नए मरीजों की पहचान और उपचार, सक्रिय केस खोज, एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के दौरान सक्रिय खोज गतिविधियों से कुल 32,102 नए टीबी रोगियों की पहचान की गई है। बिना लक्षण वाले मरीज पहचान किए गए मरीजों में से 10,457 ऐसे मरीज शामिल थे जिनमें टीबी का कोई बाहरी लक्षण नहीं था। टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट टीपीटी, टीबी संक्रमण की रोकथाम के लिए 12,935 व्यक्तियों का टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट उपचार शुरू किया जा चुका है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ के अनुसार 32,000 से अधिक पात्र मरीजों में से 16,500 से अधिक मरीजों का आकलन असेसमेंट पूरा हो चुका है और जो कि 51% उपलब्धि, अर्थात 32,000 में से 16,500 से अधिक मरीजों का असेसमेंट पूरा हो चुका है, जो 51% उपलब्धि हासिल हुई है। न्यूट्रिशन किट वितरण और पोषण सहायता, टीबी मरीजों के उपचार में पोषण सहायता देने के लिए चलाई जा रही कार्यक्रमों में उल्लेखनीय सफलता मिली है। पोषण सहायता कार्यक्रम 1 जनवरी 2026 से अब तक सहमति प्राप्त करीब 46,000 टीबी मरीजों में से 38,000 लाभार्थियों को न्यूट्रिशन किट वितरित किए जा चुके हैं, जो 83% उपलब्धि है। निक्षय मित्र पहल, इस अभियान अवधि में 2,000 रुपये के निक्षय मित्र पंजीकृत किए गए। सामुदायिक सहयोग, निक्षय मित्रों और सामुदायिक सहयोग के माध्यम से 34,000 फूड बास्केट टीबी मरीजों को वितरित की जा चुकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता। जन स्वास्थ्य निर्देशक रवि प्रकाश शर्मा के अनुसार टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी को एक जन आंदोलन का रूप दिया गया है। शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी, इसके तहत राज्य भर के 7,500 स्कूलों और 1,363 कॉलेजों में टीबी जागरूकता से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की गई। स्वयंसेवकों का सहयोग, अभियान में लगभग 1,000 मेरा भारत स्वयंसेवकों और 7,000 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने सक्रिय भूमिका निभाई है। वर्ष 2025 का लक्ष्य कुल 1.63 लाख टीबी मरीजों की अधिसूचना करते हुए निर्धारित लक्ष्य का 102% हासिल किया गया है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें, प्रदेश की 6,547 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है, जो राज्य के लिए एक बड़ी गौरवपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्युत प्रसारण एवं वितरण तंत्र सुदृढ़ीकरण। मुख्य आंकड़े देखें तो 33 केवी सब स्टेशन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अब तक प्रदेश में 444 सब स्टेशन स्थापित किया जा चुके हैं, जबकि 211 सब स्टेशनों का कार्य प्रगति पर है। जीएसएस की स्थापना 220 तथा 132 केवी के 59 जीएसएस स्थापित किए गए और 145 जीएसएस के कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। सौर ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा संयंत्रों, कुसुम AC और रूफटॉप सहित वृहद नेटवर्क के जरिए लगभग 7,376 मेगावाट बिजली का उत्पादन में क्षमता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कोयला आधारित तापीय परियोजनाओं से 7,830 मेगावाट विद्युत क्षमता उपलब्ध है। नेक्स्ट हम देखेंगे उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध आपूर्ति और बुनियादी ढांचे में सुधार। भीषण गर्मी में राहत, अत्यधिक तापमान के बावजूद घरेलू, कृषि उपभोक्ताओं सहित उद्योगों को निर्बाध पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। गर्मी से पहले की गई तैयारियां, ट्रांसफार्मरों में 13,473 MVA की क्षमता बढ़ाई गई है। 11 केवी और 33 केवी के 4,815 फीडरों का विभाजन किया गया है। लगभग 5,000 सर्किट लाइनों का अतिरिक्त नेटवर्क विस्तार किया गया है। 3,682 जीएसएस के रखरखाव
रख रखाव के कार्य का व्यापक स्तर पर पूरा किया गया। दिन के समय किसानों को बिजली, राज्य सरकार वर्ष 2027 तक दिन के समय किसानों को बिजली उपलब्ध करवाने पर कार्य कर रही है। राज्य में सरप्लस बिजली उपलब्ध और मांग के आंकड़े। यूनिट मांग में बढ़ोतरी। प्रदेश में 1 मई को विद्युत की मांग 2,860 लाख यूनिट थी, जो हीट वेव के कारण बढ़कर 3,850 लाख यूनिट तक पहुंच गई है। सर्वोच्च मांग का प्रबंधन। ग्रीष्म ऋतु की सर्वाधिक विद्युत मांग 27 मई को रात्रि करीब 10:45 बजे 17,333 मेगावाट दर्ज हुई, जिसे बिना किसी कटौती के पूरा किया गया। दिन के समय सरप्लस। राज्य में दिन के समय डिमांड की तुलना में बिजली की सरप्लस उपलब्धता है। तारीख के आधार पर हम बिजली की मांग और उपलब्धता देखें तो 21 मई 15,563 मेगावाट की मांग के विरुद्ध 18,751 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी। 22 मई को 15,633 मेगावाट बिजली की मांग के अनुरूप 20,263 मेगावाट उपलब्ध थी। 24 मई को 15,500 मेगावाट की मांग के सापेक्ष 19,199 मेगावाट उपलब्ध थी। 25 मई को 15,948 मेगावाट की मांग के सापेक्ष 21,285 मेगावाट उपलब्ध थी। 26 मई को 16,516 मेगावाट की मांग के सापेक्ष 20,898 मेगावाट उपलब्ध थी। 27 मई को 16,683 मेगावाट की मांग के सापेक्ष 21,542 मेगावाट की विद्युत उपलब्ध थी। रात्रिकालीन प्रबंधन। सौर उत्पादन नहीं होने से रात्रि समय में उपलब्धता लगभग 16,500 मेगावाट तक रह जाता है। ऐसे में मांग की आपूर्ति और अंतर को एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से खरीद कर पूरा किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण। शिकायतों में भारी कमी। जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा सतत मॉनिटरिंग एवं शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आई है। आंकड़ों में सुधार हुआ है। जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कोम में 1 अप्रैल 2025 से 20 मई 2025 तक नो करंट की लगभग 3,52,000 शिकायतें दर्ज हुई थी। इस कालखंड में वर्ष 2026 के दौरान लगभग 41,000 की कमी के साथ 3,11,000 ही रह गई है। त्वरित समाधान। उपभोक्ताओं की समस्याओं के लिए टोल फ्री कॉल सेंटर्स, ग्राहक सेवा केंद्र, केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के साथ साथ 1,129 फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम में FRT मुस्तैद हैं, जो त्वरित एक्शन लेती है। नेक्स्ट हम देखेंगे JVNL का नवाचार। विद्युत सुरक्षा के लिए रात्रि गश्त। अभियंता रात्रि में फील्ड पर। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVNL ने भीषण गर्मी में एक विशेष पहल की। इसके तहत अब निगम के कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक पीक आवर्स के दौरान फील्ड में रहते हैं। इस दौरान अधिकारी हैवी लोड वाले GSS फीडर, ट्रांसफार्मरों, पिलर बॉक्स को चेक कर लोड बैलेंसिंग करते हैं। इस व्यवस्था से ट्रिपिंग तथा नो करंट संबंधी उपभोक्ताओं की शिकायतों को तुरंत समाधान हो रहा है और वोल्टेज के उतार चढ़ाव की समस्या भी दूर की जा रही है। स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा पर विशेष जोर। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उत्पादन इकाइयों में प्रसारण तंत्रों के समय अनुसार रखरखाव सुनिश्चित किया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षित ऊर्जा की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा परियोजनाओं के साथ साथ पंप स्टोरेज, गैस और जल विद्युत तथा बैटरी ऊर्जा भंडारण BESS पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति। पारदर्शी सुशासन का निर्णय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेह सुशासन की प्रतिबद्धता के तहत राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 4 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दी है, जिनमें हम देखें तो भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत 2 सिद्धि के 1 प्रकरण में आरोपित अधिकारी को सेवा से पदच्युत किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED के एक वरिष्ठ रसायनज्ञ को पेयजल के नमूनों की गुणवत्तापूर्ण जांच में फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के अपराध में सेवा से हटाने का निर्णय लिया गया। एक अन्य प्रकरण में दोषी अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। पेंशन और वेतन वृद्धि पर रोक। सेवानिवृत्ति अधिकारियों के विरुद्ध 14 प्रकरणों में पेंशन रोकने तथा 2 सेवारत अधिकारियों के विरुद्ध 16 CCA की जांच कार्यवाही में वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का निर्णय लिया गया। अपील खारिज। दोष मुक्ति। CCA नियम 23/34 के तहत प्रस्तुत अपील एवं रिव्यू याचिका में 7 प्रकरणों को खारिज करते हुए पूर्व में दिए गए दंड को यथावत रखा गया। वहीं विभागीय जांच के 3 प्रकरणों में आरोपी प्रमाणित नहीं होने पर दोष मुक्ति का अनुमोदन किया गया है। यह राजस्थान के सूजस में जो सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा जो जानकारी उपलब्ध करवाई गई है, उसी के आधार पर हमने ये नोट्स तैयार किए हैं और मुख्य रूप से इसका सार हमने देखा है जो सूजस पर आधारित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की परीक्षाएं। सूचनाएं। RS भर्ती परीक्षा पदों का वितरण हम देखें तो सेवाएं 2026 के अंतर्गत राज्य सेवाओं के 192 व अधीनस्थ सेवाओं के 415 समेत कुल 607 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। परीक्षा की तिथि प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर 2026 को किया जाना प्रस्तावित है। आवेदन की तिथि। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 जून से 3 जुलाई 2026 की रात्रि तक 12 बजे तक किए जा सकेंगे।
परीक्षा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव के रूप में और मुख्य परीक्षा डिस्क्रिप्टिव रूप में होगी। आयोग की वेबसाइट 9 जनवरी 2026 को जारी प्रेस नोट के आधार पर ही प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ भर्ती परीक्षा 2026 पदों का वितरण। विभाग अभियोजन के 371 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। आवेदन की अवधि देखें तो 8 जून से 7 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 2 सितंबर 2026 को किया जाना प्रस्तावित है। प्राध्यापक, स्कूल लेक्चरर, विशेष शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा पदों का विवरण हम देखें तो 121 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 22 मई को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन 1 से 30 जून 2026 से किए जा सकेंगे। इस परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर 2026 को किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट हम देखेंगे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। राज्य सरकार द्वारा संचालित यह अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसके तहत प्रदेश भर में श्रमदान, सफाई और जल सेवा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उदयपुर के जिले के प्रभारी और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने गिरवा के चिकड़िया पंचायत मुख्यालय पर आयोजित ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने ऐतिहासिक नांदेश्वर तालाब के पवित्र जल का विधि विधान से पूजन किया। करौली में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने सिटी पार्क में आयोजित स्वच्छता एवं जन जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया और श्रमदान कर आम जन को स्वच्छता का संदेश दिया। जैसलमेर जिले के छोड़ ग्राम में भूजल विभाग द्वारा जन जागरूकता एवं जल संरक्षण गतिविधियों का आयोजन किया गया। यहाँ CSR सोजलोन फाउंडेशन के सहयोग से निर्मित 3 रिचार्ज शाफ्ट का लोकार्पण और अवलोकन किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे जल संरचनाओं एवं भूजल स्तर पर हो रहा सुधार। मुख्य बिंदु हम देखें अभियान का उद्देश्य मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य वर्षा जल को सहेजकर भूजल स्तर बढ़ाना तथा जल संचयन के लिए संरचनाओं का निर्माण करना, जल स्रोतों की सफाई करना और परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना है। इस अभियान के तहत पर्यावरण एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ 5 जून तक आयोजित की जा रही हैं। विश्व पर्यावरण दिवस तक रामगढ़ ब्लॉक अलवर में जल संरक्षण के कार्य जोड़ निर्माण। रामगढ़ ब्लॉक के गांव बगड़ राजपूत PMKSY योजना के तहत प्रधानमंत्री 3 जोहर निर्माण किए गए जिनकी क्षमता लगभग 24 लाख लीटर पानी के संग्रह की है। बगड़ राजपूत में ही करीब 50 लाख रुपए की लागत से 75 बीघा गोचर भूमि पर 2 चरागाह विकास किए गए। इनमें फलदार और छायादार पौधे लगाए गए, साथ ही मवेशियों के चारे के लिए घास भी उगाई गई। सोलर बोरिंग इन पौधों की सिंचाई के लिए PMKSY योजना के तहत करीब 3.5 लाख रुपए की लागत से सोलर पैनल के साथ बोरिंग करवाई गई, जिससे बिजली खपत में बचत के साथ पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। रामगढ़ ब्लॉक के चकमीनापुरा में CSR की मीर सरोवर का निर्माण करवाया गया। गांव ढांडोली में गांव नगली मेगा के ग्राम पंचायत भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़ा गया। गांव डाबरी सहित अन्य गाँवों में मैजिक पिट का निर्माण किया गया, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट दुर्घटना में तत्काल सहायता पर सख्त निर्देश। इससे पहले हमने हमारे सूजस का सार किया है। अब हम न्यूज़पेपर का सार और न्यूज़पेपर पर आधारित जो करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु बन सकते हैं उनको हमने लिया है, तो उन पर हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट दुर्घटना में तत्काल सहायता पर सख्त निर्देश। मौलिक अधिकार के रूप में ट्रॉमा केयर। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के माहेश्वरी और जस्टिस S चंद्रकर की बेंच ने सेव लाइफ फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को ट्रॉमा केयर उपलब्ध करवाना जीवन जीने के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। स्टेट व जिला सड़कों पर भी सुविधाएं। अदालत ने जोर दिया है कि दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर के दौरान त्वरित इलाज मिलना दवा की तरह काम करता है और यह सुविधा केवल नेशनल हाईवे पर ही नहीं बल्कि स्टेट व प्रमुख जिला सड़कों पर भी उपलब्ध हो। इसके लिए अस्पतालों को चिन्हित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश गवर्नमेंट को दिए हैं। जारी किए गए मुख्य दिशा निर्देश देखें तो एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 112 सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों UT में अलग अलग एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर जैसे 100, 101, 108, 102, 1033, 1091 के बजाय 3 माह में एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 112 लागू किया जाए। मददगार गुड समैरिटन संरक्षण 3 माह में राज्य व जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों के साथ मददगार शिकायत निवारण प्रणाली बने ताकि लोग बिना किसी डर के घायलों की मदद के लिए आगे आ सके। एम्बुलेंस मानक व ट्रॉमा रजिस्ट्रेशन। एम्बुलेंस में अनिवार्य GPS वाहन ट्रैकिंग उपलब्ध और 112 से रियल टाइम एकीकरण सुनिश्चित हो। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय 8 सप्ताह में डेटा प्रारूप जारी कर 4 माह में ट्रॉमा रजिस्ट्री स्थापित करें। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय सहायक आचार्य भर्ती में धांधली पर कार्यवाही। प्रोफेसर कुलगुरु देवस्वरूप बर्खास्त। राजस्थान विश्वविद्यालय में 2011-12 और 2013-14 के दौरान 294 सहायक आचार्यों के पदों पर भर्ती हुई थी। उनमें अनियमितताएं और धांधली प्रमाणित होने पर राज्यपाल व कुलाधिपति हरिभाऊ वांगड़े ने बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के प्रथम कुलगुरु और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु देवस्वरूप को पद से हटा दिया है। अनियमितताओं के आरोप में
प्रेमलता सिंघानिया की शिकायत पर गठित 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार नियमों को दरकिनार करते हुए चहेतों को इंटरव्यू में अधिक नंबर दिए गए। नियमों को उल्लंघन कर सिंडिकेट और चयन समितियों की बैठकों में मिनट्स में हेरफेर कर कूट रचित जाली झूठे दस्तावेज तैयार किए गए। SC ST दिव्यांगों का खनन। रिपोर्ट के मुताबिक बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड होने के बावजूद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जानबूझकर इंटरव्यू में कम अंक जैसे 50 में से 10 देकर बाहर किया गया, जबकि चहेतों को 50 में से 49 तक अंक दिए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे, इन्हें हटाने के बाद अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। राजभवन ने राजूवास जोबनेर के कुलगुरु त्रिभुवन शर्मा को बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय तथा हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर N पांडे को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है इन्हें हटाने के बाद। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम ध्यान में रखेंगे कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का अतिरिक्त कार्यभार त्रिभुवन शर्मा तथा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का अतिरिक्त कार्यभार हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु SN पांडे को सौंपा गया। NK पांडे को। पत्रिका अभियान सफल सोधेगा, शहर निखरेगा। जन समर्थन गुलाबी नगरी जयपुर में सुगम व सुरक्षित सफर मुहैया कराने के लिए पत्रिका की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान को लेकर शहरवासियों को समर्थन लगातार बढ़ रहा है और जो लोग अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, गंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का कैलेंडर और प्रगति रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल है तो कल है संकल्प के साथ ही 25 मई 2026 से 5 जून 2026 तक विश्व पर्यावरण दिवस तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण देखें तो 28 मई तक अभियान की प्रगति 1,59,08,712 नागरिक इस अभियान में सहभागी बने। कुल 1,57,272 कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 11,890 कलश यात्राएं निकाली गई और 9,521 स्थानों पर श्रमदान किया गया। 17,440 जल स्रोतों तथा 7,000 निवासी राजकीय भवनों में सफाई की गई। 1,426 नवीन विकास कार्य प्रारंभ हुए और 442 जल चौपालों का आयोजन किया गया। इसके तहत आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा देखें तो 29 मई को प्राचीन जल स्रोतों की सफाई, मरम्मत व मैपिंग व सोख्ता गड्ढों व गांवों की सफाई की जाएगी। 30 मई को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के कार्यों का अवलोकन किया जाएगा। जल चौपाल तथा देवस्थान मंदिरों में विशेष आरती की जाएगी। 31 मई को प्रभात फेरी, साइकिल रैली, जल स्रोतों पर दीप प्रज्वलन, नो प्लास्टिक डे। 1 जून को कार्यशालाएं, किसान चौपाल तथा सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान किया जाएगा। 2 जून को नदी, बांधों, सरोवरों का पूजन किया जाएगा। कैच दे रहे कार्यक्रम के तहत शिलान्यास हुए जल उपयोगिता संगमों पर कार्यक्रम किया जाएगा। 3 जून को जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर विशेष नवाचार व अभिनव कार्यक्रम किए जाएंगे। 4 जून को रन फॉर एनवायरमेंट, हरियाली और राजस्थान के अग्रिम तैयारी तथा रूफटॉप हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की सफाई की जाएगी। 5 जून को वन क्षेत्रों में जल संग्रहण संरचनाओं की सफाई व सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता तथा जल गौरव सम्मान किया जाएगा। जयपुर के धवल व जय फोर्ब्स अंडर 13 एशिया सूची में शामिल। जयपुर के हेल्थ टेक स्टार्टअप्स मेव हेल्थ, जयपुर के धवल जैन और जय शर्मा को फोर्ब्स अंडर 30 एशिया 2026 की सूची में हेल्थ केयर एंड साइंस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। इन्हें बिहार के अमन कुमार के साथ मिलकर 2023 में स्टार्टअप शुरू किया था। मेव हेल्थ स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका दोनों जगह काम कर रहा है। इनका यह स्टार्टअप मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ और न्यूरो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवाचार कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में तनाव कम करना, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करना है। एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप दिव्यांशी ने जीता कांस्य पदक। हमने हमारे कल के सेशन में भी इसके बारे में जानकारी ली थी। चीन में संपन्न 33वीं लिनिंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में जयपुर की दिव्यांशी जैन ने गर्ल्स अंडर 13 वर्ग में कांस्य पदक जीता है। उन्हें सेमीफाइनल में जापान के रियो योशिनो से कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम का प्रदर्शन देखें तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और कोच सुरभि मिश्रा, जिन्हें स्क्वैश के शनशनी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय टीम ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण तथा 3 रजत व 4 कांस्य समेत कुल 8 पदक भारत ने जीते हैं। अन्य खिलाड़ी देखें तो जयपुर के ही धैर्य गोगिया प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर रहे। उन्होंने पहले दौर में हांगकांग के टेसिका चुन को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2026 IPS बिजनेस स्कूल सम्मानित। अवार्ड्स की श्रेणी देखें तो जयपुर में आयोजित एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2026 समारोह में IPS बिजनेस स्कूल को बेस्ट MBA कॉलेज, बेस्ट BCA कॉलेज और बेस्ट BBA कॉलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट MBA, बेस्ट BCA और बेस्ट BBA कॉलेज के नाम से IPS बिजनेस स्कूल को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में शिक्षा जगत से जुड़े लगभग 125 स्कूल व डायरेक्टर्स व प्रिंसिपल को भी सम्मानित किया गया।
ईद उल अजहा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। ईद उल अजहा कल सेलिब्रेट किया गया था। इस पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई। सौहार्द और दुआ। जयपुर सहित देश प्रदेश में ईद उल अजहा बकरीद के अवसर पर दिल्ली रोड स्थित ईदगाह जयपुर में दिल्ली रोड स्थित ईदगाह और अन्य मस्जिदों में नमाज अता कर मुल्क में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। राजस्थान के चीफ काजी खालिद उस्मानी ने ईदगाह में नमाज अदा करवाई। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। चीफ काजी राजस्थान हेज वेलफेयर सोसाइटी ने केंद्र सरकार से राज्य सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गोवंश संरक्षण के लिए देश भर में सख्त कानून लागू करने की मांग की। युवाओं को नशे से बचाने का आह्वान। बढ़ती नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर बड़े कदम उठाने की आवश्यकता जताई है। नफरत फैलाने वालों संदेशों पर रोक। सोशल मीडिया पर भ्रामक नफरत फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कानून और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। सख्त कार्यवाही की मांग। प्रदर्शनकारियों ने गौ हत्या करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही और सख्त सजा के प्रावधान करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट नई खदानों से बजरी खनन 20 जुलाई तक रोक। कोर्ट का आदेश। प्रदेश में गहराए बजरी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राज्य के सभी माइनिंग लीज धारकों LOI धारकों को खनन गतिविधियों पर 20 जुलाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने खदान संचालकों को राहत देने से इनकार किया है। ब्रजमोहन सपूत कला संस्कृति सेवा संस्थान ने बजरी की लीज देने में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनदेखी के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट SLP दायर की गई। न्यायालय ने खनिज विभाग द्वारा आवंटनों पर रोक लगाते हुए पूर्व में जमा की गई राशि लौटाने के आदेश दिए हैं। इस अंतरिम आदेश के बाद भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में बजरी संबंधित खनन कार्यों को पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इस रोक से प्रदेश के कई बड़े खनन क्षेत्रों में काम ठप हो जाएगा, जिससे करीब 20,000 टन बजरी बेकार पड़ी रहेगी। इसका सीधा असर राज्य के राजस्व और निर्माण क्षेत्र पर पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्रीय विधानसभा की 1924-1930 की कार्यवाही के 79 खंडों का विमोचन। लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक कक्ष में केंद्रीय विधानसभा के 1924-1930 के मध्य कार्यवाही के 79 खंडों का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र अपने संवाद, सहभागिता और संवैधानिक मूल्यों के कारण संपूर्ण विश्व के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। विट्ठल भाई पटेल को याद किया। बिरला ने केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल के योगदान को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक शासनकाल के कठिन समय में इन्होंने विधायी संस्था की स्वायत्तता एवं गरिमा को अक्षुण्ण रखा। विधान चेतना पत्रिका का विमोचन। कार्यक्रम में विधान चेतना पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन किया गया। गरिमा में उपस्थित दिखे केंद्रीय संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, तथ्य संशोधन छवि के अनुसार विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री परवेश साहिब सिंह और दिल्ली के विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन बिष्ट भी उपस्थित थे। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में इलाज पर सरकार से ज़्यादा खर्च कर रहे मरीज। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा रिपोर्ट के अनुसार प्रति मरीज जेब पर बोझ। राजस्थान में हर मरीज की जेब पर स्वास्थ्य से औसतन 2,178 रुपये खर्च हो रहे हैं, जबकि सरकारी खर्च प्रति व्यक्ति 2,092 रुपये है। कुल स्वास्थ्य विवरण देखें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा रिपोर्ट 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल स्वास्थ्य व्यय 38,512 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। इनमें सरकारी स्वास्थ्य व्यय 16,943 करोड़ रहा, जबकि मरीजों की जेब से होने वाला खर्च आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 17,642 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। और राष्ट्रीय औसत से अधिक देश भर में पिछले एक दशक में मरीजों की जेब से होने वाले खर्चों में कमी आई है। यह 2013-14 के 64.2% से घटकर 43.4% रह गई है। इसके विपरीत राजस्थान में यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से अधिक 45.8% दर्ज किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान हरियाणा में औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण का विरोध और भूमि आवंटन। रिको भूमि आवंटन। बिचौन के भेराना में संतों का औद्योगिक क्षेत्र बनाने को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच रिको ने अब तक 8 भूखंड आवंटित कर चुका है। 2 कंपनियों को ऑफर लेटर जारी किए। जयपुर डेयरी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा है। इसमें सबसे बड़ा आवंटन जयपुर डेयरी को 15 हेक्टेयर का हुआ है, जहां 540 करोड़ रुपए की लागत से दूध प्रोसेसिंग प्लांट, पैकेजिंग यूनिट और बटर स्टोरेज सुविधा विकसित की जाएगी। अन्य कंपनियों को भूमि आवंटन जिसमें गिनीग्लो, विंगटैंग इनोवेशंस, सोलर प्राइवेट लिमिटेड, होम एंड मी कंफर्ट प्रोजेक्ट्स, बुधिया स्टील वर्क्स, रामा एंटरप्राइजेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ऑफर लेटर दिया है। रॉकबूल
कल इंसुलेशन इंडिया को ऑफर लेटर भी दे दिए हैं तथा लोहिया एलायंस को ऑफर लेटर दिए गए हैं। प्रशासनिक पृष्ठभूमि देखें तो राजस्व विभाग ने वर्ष 2022 में ग्राम बिचुन में 191.31 हेक्टेयर भूमि रिको को आवंटित की थी। 2023 में नामांतरण प्रक्रिया पूरी हुई। 2025 में लीज डीड जारी की गई। इसके बाद रिको ने 83.68 करोड़ रुपए की कार्य के आदेश जारी किए। नेक्स्ट हम देखेंगे कैंसर चिकित्सा। डॉक्टर भाटी रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे। डॉक्टर भाटी पश्चिमी राजस्थान के कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर है। रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट से अब एम्स नई दिल्ली से प्रशिक्षित मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भूर सिंह भाटी जुड़ने जा रहे हैं। एम्स दिल्ली से प्रशिक्षित मेडिकल जो डॉक्टर हैं भूर सिंह भाटी, वो रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे, जिससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, इलाज में आसानी होगी। डॉक्टर भाटी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट है और उन्होंने एमडी डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की पढ़ाई एम्स से की है। उनकी नियुक्ति से मरीजों को कीमोथेरेपी जैसी उन्नत सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे अनिल माथुर को वैदिक साहित्य सम्मान समारोह। जोधपुर के साहित्यकार अनिल माथुर को वैदिक साहित्य प्रकाशन हरिद्वार की ओर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें विभिन्न सामाजिक विषयों पर उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया गया। साहित्यिक योगदान देखें तो माथुर ने 35 से अधिक सामाजिक पुस्तकों में प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक लेख लिखे हैं और वे विगत कई वर्षों से समाचार पत्रों व पुस्तकों में नियमित लेखन कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइड ऑफ मारवाड़ अवार्ड 2026 का आयोजन। प्रतिभाओं का सम्मान सहयोग भारती फाउंडेशन राजस्थान की ओर से प्राइड ऑफ मारवाड़ अवार्ड 2026 समारोह का आयोजन 31 मई शनिवार को जोधपुर में कल किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, समाज सेवा, संस्कृति, कला, व्यवसाय से जुड़े क्षेत्रों में 20 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि और अध्यक्षता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी उद्योगपति हरदीप सिंह सलूजा होंगे। अध्यक्षता समाज सेवी उद्योगपति नरेश जागड़ा करेंगे। सम्मानित होने वाले प्रमुख नाम देखें तो अमित दवे राजस्थान पत्रिका, परेश कौशिक, अर्जुन पवार, अभिषेक सेन, ब्रजकिशोर पारिक, दिलीप कुमार पुरोहित, डॉक्टर चंद्रकांता गोस्वामी, अपूर्व गुर्जर, काजल वर्मा, निरूपा पटवा, मुक्ता माथुर, नरेंद्र सिंह राठौर, धनपत भंडारी, नीलम व्यास, सुनील हरसानी, पंकज राज मेवाड़ा, भावना व्यास, सुरेंद्र राज माथुर और राजेश पुरोहित शामिल है। राजस्थान के शहरों में बढ़ रहे हीट आइलैंड, उदयपुर में गर्म इलाके 2 गुने। अध्ययन रिपोर्ट देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज आईआईटी बॉम्बे द्वारा 2017 से 2024 तक किए गए अध्ययन में चिंताजनक तथ्य सामने आए, जिनमें कंक्रीट निर्माण, सड़कों और हरियाली की कमी से शहरी क्षेत्रों का तापमान आसपास के इलाकों से कई डिग्री अधिक गर्म हो जाता है, अर्बन हीट आइलैंड हो जाता है। जब किसी शहर का तापमान उसके आसपास के तापमान से ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। अर्थात चारों ओर तो तापमान कम होता है बल्कि उस शहर का तापमान ज़्यादा होता है, तो वो एक आइलैंड के रूप में उभर जाता है। इस वजह से उसे अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। उदयपुर के आंकड़े देखें तो उदयपुर में मात्र 7 वर्षों में अर्बन हीट आइलैंड क्षेत्र 16.66 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 29.22 वर्ग किलोमीटर तक पहुँच गए, जिससे संवेदनशील शहरी क्षेत्र लगभग 2 गुने हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्बन हीट आइलैंड को रोकने के 9 प्रमुख सुझाव। तापमान के मुताबिक क्षेत्र विशेष आधारित नीति लागू करना, छतों पर कूल रूफ तकनीक को बढ़ावा देना ताकि बिजली की मांग घटे, छतों पर हरित आवरण ग्रीन रूफ और शहरी हरियाली बढ़ाना, शहरों में सड़कें चौड़ी करना और भवनों के बीच दूरी बढ़ाना, घनत्व कम करना, हाईवे और ट्रैफिक कॉरिडोर से दूरी पर बफर और हरित क्षेत्र रखना, कॉम्पैक्ट और छायादार डिजाइनों को प्राथमिकता देना, भवन निर्माण नियमों को जलवायु से संवेदनशील बनाना, ऊर्जा दक्ष भवन पैसिव कूलिंग डिजाइनिंग अनिवार्य करना, सरकारी भवनों और स्कूलों में कूल या ग्रीन रूफ को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट हम देखेंगे 54 लाख घरों में अब नहीं खुलेगी दुकानें, कॉमर्शियल लाइसेंस बंद। सरकार का बड़ा फैसला, स्वायत्त शासन विभाग नए नियमों के तहत राजस्थान के 312 शहरों के 54 लाख आवासीय मकानों में अब नई दुकान या शोरूम अन्य वाणिज्य गतिविधियों की अनुमति नहीं मिलेगी। सरकार ने 17 तरह के स्व नियोजन व्यवसाय के नए लाइसेंसों पर पूरी तरह रोक लगा। पुराने लाइसेंसों को राहत दी गई है। केवल वर्ष 2017 है उससे पुराने नियमों के तहत पहले लाइसेंस ले चुके लोगों को ही रिन्यूअल की अनुमति दी जाएगी। नियमों में बदलाव का कारण पिछली सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव कर आवासीय मकानों में बड़े पैमाने पर दुकानों व्यावसायिक गतिविधियों के पट्टे जारी किए थे, जिस पर वर्तमान सरकार ने अब रोक लगा दी है। नेक्स्ट हम देखेंगे IRCIT के विद्यार्थियों को अब AI साक्षरता की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। RKCL की पहल, राजस्थान नॉलेज फॉर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा
राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा RSCIT पाठ्यक्रम में कंप्यूटर साक्षरता के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रशिक्षण भी अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य देखें तो डिजिटल दौर में बढ़ती AI स्किल्स की मांग को देखते हुए युवाओं का भविष्य और ज़रूरतों के अनुरूप तैयार करना है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों को AI आधारित टूल्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज और डिजिटल कार्यशैली की जानकारी देकर रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे साइबर क्राइम कंट्रोल हेल्पलाइन 1930 पर बढ़ेंगे ऑपरेटर। बैठक और समीक्षा मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 R4C व्यवस्थाओं की 3 घंटे तक गहन समीक्षा की और गृह सचिव भास्कर सावंत, DGP राजेश शर्मा के साथ उच्च स्तरीय बैठक ली। हेल्पलाइन को मजबूत करना, साइबर पीड़ितों को त्वरित राहत देने के लिए 15 जून तक हेल्पलाइन 1930 पर ऑपरेटर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साइबर थानों की मॉनिटरिंग, प्रदेश के 41 साइबर थानों की मासिक समीक्षा करने और उनके द्वारा की गई कार्यवाही उपलब्धियों की जानकारी प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। अपराध रिपोर्ट और बैंक खातों को ब्लॉक करने के बीच समन्वय, रिस्पांस टाइम को भी न्यूनतम करने के निर्देश दिए हैं। दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नति और आरक्षण का रास्ता साफ, नोशनल लाभ की मंजूरी। सरकार ने बड़ा कदम, राज्य सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देने के लिए राजस्थान दिव्यांग अधिकार संशोधन नियम 2026 का ड्राफ्ट जारी कर आपत्तियां मांगी है। 10 साल पहले से लाभ कर्मचारियों को 10 साल पहले यानी 30 जून 2016 से आरक्षण का लाभ नोशनल काल्पनिक आधार पर देय होगा। अधिसूचना जारी की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ACS दिनेश कुमार की ओर से ये अधिसूचना जारी की गई, जिसे लंबे समय बाद असमंजस खत्म होगा। दिव्यांग कर्मियों को मिलने वाले प्रमुख फायदे देखें। 30 जून 2016 से पदोन्नति, आरक्षण का लाभ, पदोन्नति का लाभ नोशनल आधार पर मान्य होगा। पहले से पदोन्नति कर्मचारियों को किसी भी सूरत में पदान्वत डिमोट नहीं किया जाएगा। पदोन्नति के बाद यदि पदों की संख्या कम रहती है तो जरूरत पड़ने पर छाया पद, शेडो पोस्ट सृजित किए जाने के प्रावधान भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 केंद्र पर औचक दौरा, सीधा संवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 केंद्र पर पहुंचे। त्वरित समाधान। उन्होंने वहां स्वयं ही परिवादियों से फोन पर सीधी बात की, उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के कड़े निर्देश दिए। ऑक्सफोर्ड के न्यूफील्ड सेंटर में राजस्थान के पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन बने डॉक्टर कक्कड़। अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि। जयपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूफील्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन में अपनी खास जगह बनाई है। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रोहिल सिंह कक्कड़ का चयन यहाँ के ज्वाइंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी फेलोशिप के लिए हुआ है। पहले सर्जन इस प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा बनने वाले राजस्थान के पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन है। अनुभव एवं योग्यता देखें तो डॉक्टर रोहिल कक्कड़ ने इससे पहले स्कॉटलैंड के 9 वेल्स हॉस्पिटल में MCH ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी की डिग्री हासिल की और यह संस्थान रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है। जयपुर के इंटरनल हॉस्पिटल और किशनगढ़ के मार्बल सिटी हॉस्पिटल में काम करते हुए अब तक 4800 से ज़्यादा मरीजों को सफल इलाज कर चुके हैं। वो जॉइंट रिप्लेसमेंट, जटिल जोड़ सर्जरी के मामलों में विशेष पहचान रखते हैं। 2023 से वे लंदन स्थित रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड में फैकल्टी सदस्य के तौर पर डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भरतपुर का अपना घर आश्रम दुनिया में नंबर 1 गिनीज बुक में नाम दर्ज। विश्व रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भरतपुर के अपना घर आश्रम को फीमेल श्रेणी महिला वर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा शेल्टर होम घोषित किया है। भौतिक सत्यापन देखें तो कोलकाता से आई गिनीज की निर्णायक टीम के प्रमुख ऋषिनाथ ने ऑनलाइन दस्तावेजों, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और अन्य साक्ष्यों के भौतिक सत्यापन के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा की है। अमेरिका को पछाड़ा। इससे पहले अमेरिका के मियामी स्थित लोटस फीमेल सेंट्रल होम दुनिया का सबसे बड़ा मिल्डा शेल्टर होम माना जाता था। आश्रम के संस्थापक BM भारद्वाज के अनुसार जब यह आश्रम आधिकारिक रूप से लॉजिस्टिक होमलेस शेल्टर फीमेल श्रेणी में विश्व में शीर्ष पर आ गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे चूरू आयोजन की देखते हैं कि सवाई माधोपुर में नेशनल हाईवे 552 के पास कुशाली दरा शहीद स्मारक पर 3 दिवसीय देवनारायण भगवान राष्ट्रीय महोत्सव और शहीदों का श्रद्धांजलि सभा गुरुवार से शुरू हुई। इस भव्य आयोजन 28 से 30 मई तक किया जाएगा। भगवान देवनारायण भगवान का राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जाएगा चूरू में सवाई माधोपुर में नेशनल हाईवे 552 के पास। भारी जनसैलाब 3 दिनों तक। इस उत्सव में करीब 1.5 लाख लोगों की आने की संभावना जताई गई है। महोत्सव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया और राम रसिया दंगल की शानदार प्रस्तुति दी गई। सवाई माधोपुर में गुर्जर समाज की रैली। कार्यक्रम के दौरान कोटा जिले के 18 गांवों के गुर्जर समाज ने विशाल सामूहिक रैली भी निकाली और शहीद स्मारक जैन
पर जयंती भी मनाई। अगर आपको हमारे इस सेशन की PDF की आवश्यकता हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहाँ ये PDF अवेलेबल करवाई जाती हैं। आज से हम हमारे जो सूजस के करंट अफेयर्स पर आधारित MCQ होते हैं उनकी क्लास भी अलग से लेंगे, उसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।